शांत ठहरे हुए जल में जब कोई भी पत्थर गिरता है तो एक तरंग पैदा हो जाती है और वह शांत पानी में एक हलचल पैदा कर देने का कार्य करता है। उसी तरह जब भी नवग्रहों में राहु एवं केतु का राशि परिवर्तन होता है और वह यदि हमारे लिए अशुभ परिणाम देने वाले हुए, अशुभ भावों से यदि उनका संबंध बन गया और हमारे जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां हमें घेर लेती है। 23 सितंबर 2020 को मिथुन राशि को छोड़कर वक्री गति से राहु अब वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं तथा केतु धनु राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर निश्चित रूप से पड़ेगा। राहु एक क्रूर एवं विच्छेदात्मक ग्रह होते हैं जो जीवन में हमेशा ही कुछ न कुछ परेशानियां उत्पन्न करते ही रहते हैं। यह व्यक्ति में भौतिकता एवं लोभ लालच के प्रति आसक्ति पैदा करने का कार्य करता है तथा छाया ग्रह होने के कारण व्यक्ति के मन में एक हमेशा ही द्वंद्व की स्थिति, भ्रम की स्थिति भी पैदा करने का कार्य करता है। परिणामतः व्यक्ति अपने गलत निर्णय ले लेने के कारण जीवन में असफलताओं की तरफ अपने कदम बढ़ा लेने का कार्य करता है। कि चंद्र राशि से जब भी राहु ग्रह का गोचर तृतीय, छठे, 10वें एवं 11वें भाव में होते हैं तो अनेक प्रकार से शुभ परिणाम हमें प्राप्त होता है। पर किसी भी कुंडली में शुभ स्थानों में स्थित राहु अपनी दशा अंतरदशा में उस जातक को हर प्रकार से बुलंदियों पर पहुंचाने का कार्य भी करता है और छल प्रपंच के अधिष्ठाता होने के कारण राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए यह वरदान साबित होता है। 23 सितंबर 2020 को राहु मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसके स्वामी मंगल ग्रह होते हैं। पुनः 27 जनवरी 2021 को राहु वृषभ राशि में ही रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके स्वामी ग्रह चंद्रमा को माना गया है तथा अंत में कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसके स्वामी सूर्य होते हैं। अब जहां तक सिंह राशि का प्रश्न है तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं, जिसके प्रभाव बस व्यक्ति में स्वाभिमान तथा चेहरे पर एक तेज देखा जा सकता है। वह जीवन में सूर्य के प्रभाव से खूब यश प्रतिष्ठा, मान सम्मान एवं सरकारी कार्यों में सफलताएं भी प्राप्त कर लेते हैं। अब सिंह राशि के लिए राहु का प्रभाव हमेशा ही उनके जीवन में उतार चढ़ाव देने का कार्य करने वाले होते हैं, परंतु इस गोचर में राहु सिंह राशि के 10वें कर्म स्थान में संचरण करने वाले हैं, जो अनेक प्रकार की सफलताओं का कीर्तिमान स्थापित करने वाला होगा। दरअसल 10वें स्थान में राहु कार्य क्षेत्र में खूब उन्नति देने का ही कार्य करते हैं, क्योंकि राहु ग्रह यदि 10वें कर्म स्थान से जुड़ गए तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति कभी भी बैठकर रहना नहीं चाहता है, वह कुछ न कुछ कार्य करते रहता है। परिणामतः उसे जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं उस अवधि में मिल जाया करती है। सिंह राशि के लिए कर्म स्थान में आकर राहु देव उनके कर्म, कार्य, व्यवसाय एवं नौकरी में उन्नति देने का ही कार्य करेंगे। इस अवधि में राहु के प्रभाव से खूब मेहनत करने का कार्य भी जातक करता है। अब जहां तक दृष्टियों का प्रश्न है तो राहु की 3 दृष्टियां मानी गई है। अब राहु अपने पंचम दृष्टि से सिंह राशि के धन, कुटुंब, वाणी स्थान को देखेंगे, जहां बुध की राशि पड़ रही है और बुध एवं राहु में मित्रता होने के कारण इस भाव से संबंधित फलों का बहुत अधिक वह नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, थोड़ी सी वाणी में क्रूरता रह सकती है। संचित धन का नुकसान होना राहु की दृष्टि के प्रभाव स्वरूप देखा जा सकता है, परंतु इस अवधि में अपने व्यवहार पर निश्चित रूप से नियंत्रण रखें ताकि कुटुंबों के साथ किसी भी प्रकार का मतभेद न उत्पन्न हो सके। पुनः राहु की 7वीं दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ने जा रहे हैं। मन का भी यही स्थान होता है, भूमि, भवन, वाहन, सुख का स्थान इसे माना गया है, जहां राहु की दृष्टि पड़ने से
इस अवधि में माता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। मन में कभी कभी कुछ अशांति का भाव भी उत्पन्न हो सकता है। सब कुछ रहते हुए भी एक खालीपन जैसा महसूस होगा। अतः अपने मन पर भी इस अवधि में आपको नियंत्रण रखना होगा। परंतु इस अवधि में आपको भूमि, भवन, वाहन सुख में भी कुछ अड़चनों के साथ सफलताएं मिलेगी। पुनः राहु की नौवीं दृष्टि अब आपके छठे स्थान पर पड़ने जा रहे हैं, जहां शनि की राशियां हैं और शनि एवं राहु में भी मित्रता होने के कारण बहुत अधिक आपको इस भाव से संबंधित परेशानियां उत्पन्न नहीं होगी। इस अवधि में आपके शत्रु तो बहुत सारे उत्पन्न होंगे, परंतु वह आपके विचारों एवं आपकी शक्ति के प्रभाव के कारण वो दब जाया करेंगे। स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत परेशानियां रह सकती है इस अवधि में, अतः अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। अब जहां तक नक्षत्रों का प्रश्न है तो सर्वप्रथम राहु मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। फलतः उस अवधि में कार्य क्षेत्र में पदोन्नति आपको मिलेंगे। आपके समर्थन में लोग अत्यधिक खड़े हो जाया करेंगे एवं आपके द्वारा बनाए गए अनेक नीतियों का प्रशंसा होगी और एक सकारात्मक परिणाम कार्यस्थल पर आपको प्राप्त होगा। पुनः राहु इसके बाद रोहिणी नक्षत्र में आकर बाहरी स्थानों एवं विदेशी क्षेत्रों से आपको खूब धन लाभ देंगे, क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में आकर बाहरी स्थानों से आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। बाहरी स्थानों से संपर्क स्थापित होंगे। इस अवधि में सुदूर प्रदेशों की कोई भी व्यापारिक यात्रा आपके लिए अत्यंत ही सुखद परिणाम देने वाला होगा। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत लोगों को लिए भी इस अवधि में निश्चित रूप से सफलताओं के अनेक प्रकार की कीर्तिमान स्थापित होने के समय आएंगे। अंत में राहु कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके स्वामी सूर्य होते हैं। अतः सूर्य के नक्षत्र में आने के साथ ही साथ सिंह राशि वालों को सरकारी क्षेत्रों से खूब लाभ की संभावनाएं बनेंगी। कार्य क्षेत्र में आपकी कार्य कुशलता बढ़ने से सर्वत्र यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति भी आपको इस अवधि में निश्चित रूप से होंगे। पदोन्नति की भी संभावनाएं बनेंगी एवं नौकरी और कार्य व्यवसाय में आपको अनेक प्रकार की सफलताएं भी प्राप्त होगी। परंतु अपने अहंकार पर तथा क्रोध पर नियंत्रण रखना इस अवधि में आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। अन्यथा कार्यस्थल पर अपने से उच्च अधिकारियों के साथ कुछ मतभेद की भी संभावनाएं बनेंगी, जिससे आप परेशानियों में पड़ जाएंगे। आपके लिए आवश्यक है कि राहु मंत्र का जाप निश्चित रूप से करें। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।